is my third lecture of 12th class, first chapter. Its name is Brick, Beads and Bones. Beta, in this chapter we are talking about Indus Valley Civilization और हड़प्पन civilization. बेटा मैंने आपको अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे बताया. आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. इसमें बेटा आज हम बात करेंगे मोस्ट फेमस साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज मोहनजोदारो. अब बेटा ये मोहनजोदारो जो एक इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, और आज ये कहाँ है? पाकिस्तान, सिंध, नरकाना डिस्ट्रिक्ट में. और बेटा ये अपने टाइम में कितने हेक्टर फैली हुई थी? 125 हेक्टर फैली थे. मोहनजोदारो का लिटरली मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला. एक्चुअली हम जो प्रोनाउंस करते हैं इसको मोहनजोदारो, बेटा वो इनकरेक्ट है, लेकिन सही इसकी प्रोनाउंसिएशन है म्योनजोदारो. अब बेटा ये जो म्योनजोदारो हमने प्रोनाउंसिएशन किया है ये सिंध में है, सिंधी में इसको कहते हैं म्योनजोदारो, जिसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड. अब बेटा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये कहीं 6000 ईयर्स ओल्ड थी, ये सिविलाइजेशन है. और 6000 ईयर पहले बेटा ये सिविलाइजेशन जो है ख़त्म हो गई थी. आफ्टर 6000 ईयर बैक दिस सिविलाइजेशन वॉज बरीड अंडर द अर्थ, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है डेड ड्यूरिंग दैट टाइम. उसके साथ उनकी बिल्डिंग्स भी बेटा बरी हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी. और इन सिंधी दे रेफर इट एज म्योनजोदारो, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ डेड पीपल. तो बेटा मोहनजोदारो का क्या मतलब है? प्लेस ऑफ डेड पीपल. और मोहनजोदारो को हमने सिंधी में ट्रांसलेट किया. क्यों? क्योंकि ये सिंध डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान में आज एग्जिस्ट करती है. अब बेटा जब हम मोहनजोदारो की बात करते हैं तो मोहनजोदारो हमें मालूम है कि फेमस साइट है ऑफ दिस सिविलाइजेशन. और बेटा ये नोन फॉर टाउन प्लानिंग, तो प्लान अर्बन सेंटर डिवीजन ऑफ सिटी. तो मैंने आपको पहले बताया मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है म्योनजोदारो. म्योन का मतलब होता है डेड पीपल, जोदारो का मतलब होता है प्लेस और लोकेशन, इट मीन्स प्लेस ऑफ डेड पीपल. अब बेटा जो मोहनजोदारो है मैंने आपको बताया ये फेमस फॉर टाउन प्लानिंग के लिए. ये अपने टाइम में यहाँ पे आपको ग्रेट ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा, यहाँ का ग्रेट बाथ आपको यहाँ पे मिलेगा. यहाँ पे भी लोग घरों में रहते थे. यहाँ के घरों में भी आप देखेंगे छोटी छोटी नालियाँ, वो बड़ी नालियों से मिलती थी. बड़ी नालियाँ जो बड़े बड़े ड्रेन्स के साथ मिलती थी. यहाँ पे बेटा आप देखेंगे जो सड़कें बनती थी वो 90 डिग्री एंगल को जो है डाइसेक्ट करती थी. और बेटा आप देखेंगे यहाँ के घरों में बड़े बड़े कोर्ट यार्ड थे, और बेटा वो लोग प्राइवेसी रखते थे. नीचे वाले जो रूम्स होते थे उस पर कोई विंडो नहीं होती थी. यहाँ पे भी आपको 2 स्टोरी जो है हाउसेस मिलेंगे. तो लाइक वाइज बेटा दिस सिविलाइजेशन ये जो मोहनजोदारो है फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग के लिए फेमस है. अब बेटा इसकी क्या पहले फीचर्स क्या है? सबसे पहले सिटी वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो मोहनजोदारो की सिटी थी वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी? 2 पार्ट्स में. फर्स्ट द सिटाडल और सेकंड द लोअर टाउन. सिटाडल जो है का क्या मतलब होता है? मैंने येस्टरडे इन माय प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू सिटाडल का मतलब होता है किला. ये थोड़ी ऊंचाई पे था. और एक और टाउन था उसे हम कहते हैं लोअस्ट टाउन, जो थोड़ा नीचे था. तो बेटा ये जो सिटाडल है ये एक प्लेटफॉर्म में बना हुआ था. ये किला प्लेटफॉर्म में बना हुआ था और छोटा था. और इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग थी? यहाँ पे ऑफिशियल बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी. और लोअर टाउन जो था वो इसके मुकाबले में कंपैरेटिवली बड़ा था. और लेकिन यहाँ पे क्या हमें मिलते हैं? रेजिडेंशियल हाउसेस जो हैं वो मिलते हैं. तो कहने का ये मतलब है कि सिटाडल एक प्लेटफॉर्म में था लेकिन थोड़ा ऊंचाई पे था. लोअर टाउन थोड़ा नीचे था लेकिन इसके कंपैरेटिवली बड़ा था. यहाँ पे आपको बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेसेस मिलेंगे और यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल प्लेसेस जो है मिलेंगी. अब हम बात करें सिटाडल की. और सिटाडल और अपर टाउन भी उसे कहते थे. इज़ द कोर फोर्टिफाई एरिया ऑफ टाउन और सिटी. ये जो है इसको फोर्टिफाई किया गया था 4 वॉल से. इट वॉज बिल्ड ऑन द रेस प्लेटफॉर्म. और ये किस पे बनाया गया था? एक प्लेटफॉर्म में बनाया गया था. इट इज़ सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी. ये कहाँ पे सिचुएटेड था? वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में. ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ में सिचुएटेड था, ये ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड. ये थोड़ा ऊंचाई पे बनाया गया था, ये थोड़ा नीचे बनाया गया था. ये जो है बेटा ये दोनों को कैसे अलग किया गया था? वॉल से अलग किया गया था.
कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर विच फंक्शन एट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे आपको लार्ज स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनका वर्क क्या था, बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आपको यहाँ ऊंचाई पे मिलेंगी। मैसिव बिल्डिंग, जैसे आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, वेयर हाउस मिलेगा यानी कि ग्रेनरी हाउस, स्टोर हाउस मिलेगा, ग्रेट बाथ मिलेगा। स्मॉल इन साइज, स्मॉल था साइज में एज कम्पेयर टू लोअर टाउन, ये स्मॉल था ये बिग था। सिटाडल वॉज वॉल्ड इन मोस्ट ऑफ द सिटीज, और मोस्ट ऑफ द सिटीज में क्या बनाया गया था, सिटाडल। At sites such as धोलावीरा एंड लोथल द एंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड। अगर आप धोलावीरा जाएँ, लोथल जाएँ, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने अपने आप को क्या किया हुआ था, चारों ओर से फोर्टिफाई किया हुआ था। अब हम बात करेंगे लोअर टाउन की। तो इट वॉज लोकेटेड इन लोअर पार्ट ऑफ द टाउन, इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी। ये वेस्टर्न पार्ट में थी, ये ईस्टर्न पार्ट में थी। दिस पार्ट ऑफ द टाउन वॉज मच लार्जर देन द सिटाडल, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो लोअर टाउन था वो छोटा था, लेकिन सिटाडल जो दिस पार्ट ऑफ टाउन वॉज मच लार्जर जो देन सिटाडल। जो लोअर टाउन था वो बड़ा था और सिटाडल जो था वो छोटे थे। दिस पार्ट ऑफ टाउन हैड रेजिडेंशियल हाउसिंग। मेन एक्टिविटीज ऑफ द पीपल जैसे ट्रेड, क्राफ्ट मेकिंग एक्स्ट्रा वर डन हियर। तो यहाँ पे कौन कौन से काम किए जाते थे लोअर टाउन में, ट्रेड और क्राफ्ट मेकिंग। लोअर सिटी वॉज ऑल्सो वॉल्ड, ये जो लोअर सिटी है इसको भी क्या किया गया था, फोर्टिफाई किया हुआ था। तो बेटा ये हम बात कर रहे हैं टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदारो की। फिर मोहनजोदारो जो है बेटा, फाउंड इन मोहनजोदारो की हम बात करें, ये सब कहाँ पे पाया जाता है, मोहनजोदारो में। और क्या बेटा मिला, और मैसिव स्ट्रक्चर फाउंड इन द सिटाडल, लोअर पार्ट मेड बाय ब्रिक रिमेन। जो लोअर पार्ट था वो किसका बना हुआ था, ईंटों का बना हुआ था। जो अपर पोर्शन था वो वुड का बना हुआ था। और बेटा यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े ग्रेनरीज जो है इन टाउन्स में मिलेंगी। अब बेटा हम बात करेंगे जो मोहनजोदारो उसकी सेकंड फीचर क्या है। फर्स्ट फीचर ये था कि यहाँ पे आपको बड़े बड़े सिटाडल मिलेंगे, किले बने हुए मिलेंगे, लोअर टाउन मिलेगा। और सेकंड फीचर जो है वो है द ग्रेट बाथ, यहाँ पे आपको स्नानागार मिलेगा। द ग्रेट बाथ इज़ द अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक इन द एंशिएंट वर्ल्ड। ये जो है यहाँ पे आपको बहुत बड़ा वाटर टैंक जो है मिलता है। इट वॉज फाउंड इन मोहनजोदारो। और बेटा ये जो वाटर टैंक है इसकी क्या शेप थी, रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है बेटा। और सराउंडेड बाय कॉरिडोर एंड ऑल फोर साइड, यहाँ पे आपको छोटे छोटे चारों साइड पे इसके कमरे मिलेंगे। जैसे आज भी आप कहीं मंदिर में चले जाओ, वहाँ पे स्नानागार होगा तो वहाँ पे आप देखेंगे कि चारों साइड क्या है, कमरे बने होते हैं और सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने के लिए भी बनी होती है। टैंक वॉज मेड वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक ऑन एजिस एंड यूजिंग मोटार और जिप्सम। तो इसको टैंक को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता था, बजरी का, मोटार का, मसाले का इस्तेमाल किया जाता। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड, इसके तीनों साइड क्या होते थे, रूम्स होते थे। लार्ज वेल इन 1 रूम, और एक रूम में क्या होता था, बहुत बड़ा कुआं होता था जहाँ से पानी जो है इस टैंक में डाला जाता था। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लो इनटू ह्यूज ड्रेन, और यहाँ का जो वाटर, जो भी वाटर यूज़ किया जाता वो किस में डाला जाता था, बड़े ड्रेन में, बड़े उसमें डाला जाता, नाले में डाला था। ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टेड टू अ ड्रेन दैट रन अलोंग द कॉरिडोर। और मैंने आपको बताया कि जो मोहनजोदारो ये फेमस फॉर ड्रेनेज सिस्टम के लिए, कि एक छोटा नाला बड़े नाले से मिलता था और बड़ा नाला बड़े से बड़े नाले में जाके जाता था। स्कॉलर सजेस्ट दैट ग्रेट बाथ वाज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ। माना जाता है ये ग्रेट बाथ क्यों बनाया गया होगा कि वहाँ पे कोई ना कोई रिलीजियस रिचुअल जो है परफॉर्म करने के लिए बनाया। आज भी आप बड़े मंदिरों में चले जाओ तो आपको ऐसी ग्रेट बाथ मिलेंगे, वहाँ से लोग जो है नहा कर जो है अपनी पूजा पाठ के लिए जाते हैं। तो स्कॉलर सजेस्ट दैट ग्रेट बाथ वाज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए ये बनाया गया। अब थर्ड फीचर ऑफ दिस मोहनजोदारो वाज ड्रेनेज सिस्टम, कि जैसे बेटा आज भी आप देख रहे हो कि आपके यहाँ पे छोटे छोटे नालियाँ बनाई जाती हैं। वो छोटी नालियाँ, चैनल्स जो है बड़े चैनल्स के साथ मिलाए जाते हैं नालों के साथ, और वो बड़े नाले जो उससे बड़े उनके साथ। तो ये क्या है कि छोटा ड्रेन बड़े ड्रेन के साथ मिलाया जाता है, बड़ा ड्रेन उससे बड़े ड्रेन। तो वैसे ही उस समय भी बेटा उनका अपना ग्रेट ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पन पीपल का। क्या था बेटा, हड़प्पन सिटीज हैड वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम, roads and streets were laid out along the approximate grid pattern intersecting at right angle। बेटा मैंने आपको मैंने बताया कि वो जो रोड्स और स्ट्रीट्स बनाते थे वो कैसे इंटरसेक्ट करते, 90 डिग्री। आज भी बेटा आप देखेंगे एक चौराहा है, एक चौराहे में आप खड़े हो जाए तो आप कई गलियों से उस चौराहे तक पहुंच सकते। वो लोग भी बेटा ऐसे ही रोड स्ट्रीट्स बनाते थे, और उनकी वो जो रोड स्ट्रीट्स है वो 90 डिग्री एंगल को क्या करती थी, इंटरसेक्ट करती थी। स्ट्रीट्स विद ड्रेन वर लेड आउट फर्स्ट एंड
एंड देन हाउसेज बिल्ड अलोंग देम। पहले वहाँ पे स्ट्रीट्स बनाई जाती थी, स्ट्रीट्स के साथ ड्रेन्स बनाए जाते, छोटे छोटे चैनल्स, नालियाँ बनाई जाती थी, उसके बाद बेटा वहाँ पे घर जो है बिल्ड किए जाते थे। द ड्रेन्स वर मेड ऑफ मोटार, लाइम एंड जिप्सम। और वो वहाँ के जो नाले हैं, चैनल्स हैं, नाली हैं, वो किसकी बनाई जाती? मोटार। मोटार क्या होता है बेटा? जो मिट्टी, पत्थरों का, कंकर का जो मसाला तैयार करते हैं उसे मोटार कहते हैं। उसमें लाइन, जिप्सम मिला के बेटा वो ड्रेन्स बनाते थे। और बेटा जो एक अर्नेस्ट के एक ग्रेट पर्सन हुए, उनका मानना है कि इट इज़ द मोस्ट कंप्लीट एंशियंट सिस्टम एज येट इज। मीन्स ऐसा सिस्टम हमने ना आज तक देखा था ना देखा है। एवरी हाउसेज वॉज कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन। उसने कहा कि हर एक घर जो है किससे कनेक्ट था? बड़े स्ट्रीट ड्रेन के साथ कनेक्ट। जैसे आज भी हमारी गलियाँ, घर में जो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, चैनल्स होते हैं, वो बाहर की नालियों से मिले होते हैं स्ट्रीट ड्रेन से, और स्ट्रीट ड्रेन जो है बड़े बड़े ड्रेन्स के साथ जो है हमने कनेक्ट किए होते हैं। लाइक वाइज बेटा इन पीपल का भी जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अपने आप में यूनिक था। द मेन चैनल्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स सेट इन मोटा। और जो चैनल्स होती थी, नालियाँ होती थी, वो किसकी बनाई जाती थी? ब्रिक्स की बनाई जाती थी। चैनल्स वर कवर्ड विद लूज ब्रिक दैट कुड बी। और जो चैनल्स है, जो नालियाँ हैं, उनको किसके साथ कवर किया जाता था? ब्रिक्स के साथ, ईंटों के साथ कवर किया जाता था कि साफ करने के समय वो ईजिली जो है उनको खोल दिया जाए। इन सम एरियाज लाइमस्टोन वाज यूज्ड फॉर द कवर। और कहीं कहीं पे उन नालियों को कवर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता था? लाइमस्टोन। आज भी आप देखते हो आपकी नालियों को जो है बेटा कवर किया जाता है ताकि आपकी बीमारियां ना फैलें, तो उस समय भी इन चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाता। हाउसेज ड्रेन फर्स्ट एम्प्टी इनटू सम और सिस पिट इनटू विच सॉलिड मैटर सेटअप। तो जो घरों का गंद है वो आज जो है सबसे पहले आप भी देखते हैं, पहले आपके घर की नालियाँ साफ़ होती हैं, फिर गलियों की नालियाँ साफ़ होती हैं। लाइक वाइज बेटा वो भी यही सिस्टम जो है फॉलो करते थे। ड्रेनेज चैनल्स हैड सम फॉर क्लीन। और जो ड्रेनेज चैनल्स है, बड़ी बड़ी नालियाँ, वो जो है सारा गंद जो है उसमें से भी साफ किया जाता था। एट लोथल वाइल हाउस वर बिल्ड ऑफ मड ब्रिक, ड्रेन्स वर मेड ऑफ बर्न ब्रिक। और लोथल में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मड ब्रिक्स भी मिलेंगे, कि जो वहाँ के नाले हैं, नालियाँ हैं, छोटे छोटे चैनल्स, ड्रेन्स, वो किसके बने हुए मिलेंगे? मड ब्रिक के भी और बर्न ब्रिक के भी आपको बने हुए मिलेंगे। तो नेक्स्ट है बेटा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन मोहनजोदड़ो। तो बेटा अभी हमने बात की कि सबसे पहले हमने मोहनजोदड़ो के सिटैडल की बात की, उधर के सिटी टाउन प्लानिंग की बात की कि वहाँ पे सिटैडल मिलते हैं हमें, वहाँ पे लोअर पार्ट मिलते हैं, वहाँ पे हमें ऑफिशियल बिल्डिंग मिलती है जो कि सिटैडल में बनी हुई थी, हमें लोअर पार्ट में रेजिडेंशियल हाउसेज मिलते हैं, वहाँ पे हमें ग्रेट बाथ जो है मिला है, हमें वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अपने आप में बहुत यूनिक था। वहाँ पे छोटी छोटी हर घर में छोटी छोटी नालियाँ थी, चैनल्स थे, वो छोटी जो चैनल्स है वो बड़े चैनल्स में, तो वो पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखते थे, बीमारियों का ध्यान रखते थे बेटा वो भी। और उनके जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है वो भी अपने आप में बहुत यूनिक था। वो कैसे यूनिक था बेटा? हाउसेज हैड कोर्टयार्ड विद रूम ऑन ऑल साइड। तो जो उनके घर थे उनमें एक आंगन बनाया जाता, जैसे आज हमारे घरों में क्या है, आंगन होता है, और उसके चारों साइड क्या होते हैं? रूम्स होते हैं। और वहाँ पे वो क्या क्या करते हैं? कुकिंग एंड वीविंग डन इन द कोर्टयार्ड। नो विंडो इन द वॉल अलोंग द ग्राउंड लेवल। जो नीचे वाला लेवल होता था, ग्राउंड लेवल, वहाँ पे कोई भी विंडो नहीं होती थी, और इसके पीछे कारण था प्राइवेसी रखने का, कि उनको कोई झांके ना, कोई झांका ताकि ना करे। द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्ट। तो उन्होंने घर इस ढंग से बनाए थे कि एंट्रेंस जो है, जैसे वो एंटर करे घर के अंदर तो उनको कोई भी प्राइवेसी जो है उनकी कोई देखे ना। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम एंड पेव विद ब्रिक। हर एक कमरे का एक अपना अपना क्या होता था? बाथरूम होता था। बाथरूम कनेक्टेड विद ड्रेन एंड थ्रू द वॉल्स इट टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।